अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड शो विद डॉक्टर सनिया बशीर। डायबिटीज़ न्यूरोपैथी का बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिला, बहुत लोगों ने पसंद किया और बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिला मुझे इसका। सो आई एम रियली ग्लैड कि मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आऊँ जिन पे हम वाकई जिसके डिस्कशन आप लोगों की डिमांड में शामिल है। और इसी तरीके से इन चीज़ों को देखते हुए मैं वैसे टॉपिक्स लेकर आ रही हूँ जो शायद आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से उन टॉपिक्स को शायद कवर नहीं किया जाता, लेकिन एक मरीज़ इस चीज़ के लिए परेशान रहता है और वो जानना चाहता है कि आखिर ये इसके दिमाग में अगर कोई सवाल है तो उसका हल क्या है। सो उम्मीद है कि डायबिटीज़ टेलीकेयर के प्लेटफॉर्म को जो रेगुलरली फॉलो करते होंगे उनको उन तमाम सवालात के जवाबात भी मिल गए होंगे और वो छोटी छोटी चीज़ें जो शायद हमारी ज़िंदगी में इतनी मायने नहीं रखती, लेकिन उनके बगैर हमारी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं है। वो छोटी छोटी बातें जिनके लिए आप लोग परेशान होते हैं, लेकिन शायद आप किसी से इस चीज़ का सवाल पूछ नहीं पाते, या फिर अगर सवाल आता है तो शायद कोई जवाब देने वाला मौजूद नहीं होता। इसी तरीके से आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे खुशी इस बात की है कि इस टॉपिक को मेरे अपने फॉलोअर्स, मेरे अपने पेशेंट्स जानना चाहते हैं। और मुझे खुशी इसकी बात की भी ज़्यादा है कि आप लोगों ने ये रेकमेंड किया और हमारे पेशेंट्स इस चीज़ के लिए वाकई परेशान हैं कि आखिर ये चीज़ क्या है। सो यस, आज का हमारा टॉपिक जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस। सवाल ये है कि आखिर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होती क्या है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है देखा जाए, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं इसे 2 हिस्सों में कवर करूं। इसलिए आज का जो दिन है उसमें हम कुछ लिमिटेड बात करेंगे एंड देन जो दूसरा सेशन होगा उसमें हम इस बात को कंप्लीट कर देंगे, ताकि अगर आप लोग कोई सवाल भी पूछना चाहते हैं तो इस सेशन के दौरान पूरा एक हफ़्ता है, अगर आपको लगता है कि वो बातें कवर नहीं हुई हैं इस टॉपिक से मुतालिक तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मुझे इनबॉक्स कीजिए, हमारे फोरम पे पोस्ट कीजिए कि डॉक्टर साहिबा इंसुलिन रेजिस्टेंस के हवाले से हमें इन चीज़ों के बारे में मालूमात चाहिए हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके तमाम सवालात के जवाबात मैं आप लोगों को दे सकूं और आपके इस मसले को भी हल कर सकूं। तो चलिए जी, आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि आखिर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होती क्या है और डायबिटीज़ से इसका क्या ताल्लुक है। तो देखें जी, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपना। इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन होती क्या है। तो हमारे नए सुनने वाले शायद इस चीज़ से बाखबर होंगे, लेकिन अगर जिनको नहीं भी पता वो इस चीज़ को समझ लीजिए कि इंसुलिन एक हार्मोन है हमारे जिस्म के में, जो मैदे के पीछे एक छोटा सा गुदूद होता है जिसे पैंक्रियाज यानी कि लबलबा कहा जाता है। जैसे ही हम खुराक लेते हैं, हम खाना खाते हैं, हमारे खाने में मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो ग्लूकोज होता है, वो इंसुलिन को सिग्नल देता है और उस लबलबे में से इंसुलिन बाहर निकलना शुरू होता है। वो इंसुलिन जब खून में आता है, ग्लूकोज के रिस्पॉन्स से जब वो इंसुलिन लबलबे से निकल के खून में आता है तो वो क्या करता है कि वो ग्लूकोज को, वो आपके खाने में मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट है उसे ले जा के उन आज़ा को देता है जहां उसकी ज़रूरत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे जिस्म के आज़ा जो है शुगर के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, यानी कि उनको खुराक चाहिए। हमारे जिस्म का हर आज़ा जो है उसको खुराक चाहिए। ये बात मैं बहुत क्लियर कर दूँ, शायद कुछ मरीज़ों को ना पता हो। तो हमारे जिस्म के हर आज़ा को काम करने के लिए कुछ खुराक चाहिए और वो खुराक हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम उसे कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए। ठीक है, तो जो हमारे आज़ा होते हैं जैसे कि जिगर हो गया हमारा, हमारे पट्टे हो गए, हमारे जो चिकनाई वाले जो सेल्स होते हैं जिन्हें एडिपोज टिश्यू कहते हैं, वहाँ जब शुगर की रिक्वायरमेंट होती है तो वो इंसुलिन के बगैर नहीं जा सकते। ये बात मैं आपको वापस रिपीट कर रही हूँ कि उनको खुराक चाहिए और उसमें इंसुलिन का बहुत बड़ा किरदार होता है। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, एक नॉर्मल बात है जो कि एक हेल्दी इंसान के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है। अब होता क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आपने खुराक ली है,
उसके रिस्पॉन्स में पेंक्रियाज बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा था, उसने लबलबे ने इंसुलिन बना के भेज दी, यानी कि उसने सिग्नल को सेंस कर लिया, इंसुलिन बना के उसने खून में भेज दी। अब वो इंसुलिन जो ग्लूकोज को लेके जा रही है जिन आज़ा में, तो आज़ा की कुछ दीवारें होती हैं, वहाँ पर उनको फिट होना होता है और फिर वो दरवाज़ा खुलता है और फिर वो शुगर को अंदर लेके जाती है। वो जो काम करने की कैपेसिटी है इंसुलिन की, जब वो कम हो जाती है, बात रिपीट कर रही हूँ, इंसुलिन के काम करने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, सलाहियत ख़त्म हो जाती है, तो वो कहलाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई कि इस चीज़ को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कह रहे हैं। अब अगर आप सोचें कि इंसुलिन जब अपना काम नहीं कर रहा, शुगर ब्लड में मौजूद है, ठीक है, उसने लबलबे को सिग्नल दिया था, उसने इंसुलिन भेजा, इंसुलिन ने काम नहीं किया। अब आप मुझे ये बताइए, इसको मैं एक छोटी सी एग्जांपल के ज़रिए सेट करती हूँ कि लाइक एक ऑफिस है जहाँ पर काम के लिए कुछ एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं। अब अगर एम्प्लॉय के होते हुए भी काम नहीं होगा तो काम का लोड बढ़ता चला जाएगा। एम आई क्लियर? अगर आपके काम का लोड बढ़ता चला जाएगा तो जो बॉस होगा उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। एम आई राइट? आई थिंक आई एम क्लियर। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस समझा रही हूँ कि अगर हम एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, एक ऑफिस है जहाँ काम है, जहाँ काम के लिए एम्प्लॉय रखे हुए हैं, अगर वो एम्प्लॉय काम ना करें, ठीक है, तो आपका जो वर्क लोड है उसका प्रेशर किस पे पड़ेगा? उस बॉस पे, उस फैक्ट्री के मालिक पे, उस ऑफिस के मालिक पे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, शुगर अपने लेवल पे जिस्म में मौजूद है, वो शुगर बार बार पेंक्रियाज को सिग्नल दे रही है। पेंक्रियाज समझ रहा है कि उसको ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, उसको और इंसुलिन देनी है, यानी कि ऑफिस वाले जो है वो समझ रहे हैं कि वर्क बहुत ज़्यादा है और एम्प्लॉय लेकर आओ। ऑफिस में क्या होगा? एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन काम नहीं कर पा रहे, उनको तो काम करना ही नहीं आ रहा, वो काम करने की कैपेबल ही नहीं है। इंसुलिन का लेवल जिस्म में बढ़ना शुरू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। यहाँ है आज की बात, ठीक है। अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों डेवलप होती है, ठीक है, आज हम कुछ लिमिटेड बात करेंगे। पहले मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की पहले मैं वो बात कर लूँ कि आखिर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। नंबर 1, एक बात मैं ये करूँगी आज आपसे कि अगर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए तो हमें क्या फ़र्क पड़ सकता है, नंबर 1। नंबर 2 जो मैं आज बात करूँगी कि आखिर कौन लोग हैं जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। तो ये वीडियो आप आखिर तक देखिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ताकि ये छोटी सी बात है, कहने को बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर इसका कॉन्सेप्ट मैं समझती हूँ कि आपको शुरू से पता हो इस चीज़ का, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप डायबिटिक भी हैं तो आप अपनी फैमिली को बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये बात पता चल जाएगी कि आखिर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार तो नहीं है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आखिर इंसुलिन रेजिस्टेंस से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं और कैसे होती हैं। अब अगेन थोड़ा सा उस सिनेरियो में आ जाए वापस कि बॉडी में क्या हो रहा है। इस सूरत में बॉडी में ये हो रहा है, इंसुलिन का लेवल ब्लड में बढ़ गया है। एक तरफ एक चीज़ ये हो रही है, जब इंसुलिन का लेवल ब्लड में बढ़ रहा है उसके कुछ नुकसानात हो रहे हैं। इंसुलिन इटसेल्फ नुकसान पहुंचा रहा है आपके जिस्म को अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, ठीक है। ऑफिस में जब एम्प्लॉय ज़्यादा हो जाएंगे तो एक रश, एक क्या कहना चाहिए, क्राउड जमा हो जाएगा। काम वहीं का वहीं पड़ा है। 2 नुकसान हो रहे हैं जो बॉस को, एक उस एम्प्लॉय को भी देखना पड़ रहा है जो एक क्राउड के तौर पर ऑफिस के अंदर मौजूद है, और दूसरा उसके ऊपर प्रेशर है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो हमारे जिस्म में भी 2 प्रेशर्स क्रिएट हो गए हैं अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस किसी को हो जाती है। एक तरफ इंसुलिन बढ़ना शुरू हो गया, दूसरी तरफ जो शुगर आई थी आपके जिस्म में, और आप तो खाना खा रहे हैं ना, सुबह भी खा रहे हैं, दोपहर भी खा रहे हैं, रात भी खा रहे हैं, खाना तो खाए चले जा रहे हैं। और अगर फॉर एग्जांपल किसी को ये बात नहीं पता है कि उसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो वो तो बगैर परहेज़ी के खा रहा है,
तो उसका तो शुगर इंटेक भी बहुत ज़्यादा है, वो कोल्ड ड्रिंक्स भी पी रहा है, वो मिठाइयाँ भी खा रहा है। अब जिस्म में क्या हो रहा है, अब जिस्म में दो नुकसान हो रहे हैं, इंसुलिन भी बढ़ रहा है और शुगर भी बढ़ रही है, दो नुकसानात क्रिएट हो रहे हैं। सबसे पहली चीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से पेशेंट हो जाता है क्या, डायबिटिक। टाइप 2 डायबिटीज़ जिसे हम कहते हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़, जिसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज़। ठीक है जी, यहाँ तक ये बात क्लियर हुई कि इंसुलिन बढ़ने से क्या हो गया, सबसे पहला नुकसान शुगर बढ़ रही है, वो शुगर अपने ब्लड लेवल्स में बढ़ रही है, टाइप 2 डायबिटीज़। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन, इंसुलिन के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, खून में इंसुलिन की सतह बढ़ गई है। अब वो खून, आपको पता है खून हमारा कहाँ होता है, शरीयानों में होता है। जिन शरीयानों में इंसुलिन की सतह बढ़ जाती है, वो खून भी समझे कि वो क्लॉट होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर क्लॉटिंग का टेंडेंसी बढ़ जाती है। वो उसको मैं आसान ज़बान में इस तरीके से कहूँगी, शरीयानों में ब्लॉक क्रिएट हो जाता है, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। शरीयानें जो है वो कुछ कुछ जगह से ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं, तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। ठीक है जी, क्योंकि एक तो ये कि ब्लॉक हो जाती है, दूसरा जो शरीयानों की जो वॉल है वो सख्त हो जाती है। जब वो सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है, ब्लड जो कि इस जगह से फ्लो हो रहा था अब थोड़ा सा नैरो जगह से फ्लो होगा, तो आप समझ सकते हैं कि आपके दिल की सप्लाई, मतलब पूरे जिस्म की, आप समझे कि खून की सप्लाई का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। तीसरी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके इंसुलिन के बढ़ने की वजह से हो रहा है, शरीयानें जब ब्लॉक होंगी, खून जब शरीयानों में से आहिस्ता आहिस्ता गुजरेगा, पीछे क्या होगा, दबाव बढ़ जाएगा, क्योंकि दिल तो सही पंप कर रहा है ना आपका, तो शरीयानों पे जब दबाव बढ़ेगा आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर किसी के जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस मौजूद है तो उसको क्या हो रहा है, शुगर भी बढ़ रही है, उसकी शरीयानें भी ब्लॉक हो रही हैं, उसको ब्लड प्रेशर भी हाई हो रहा है। इसी तरीके से केमिकली अगर आप देखेंगे तो आपके जिस्म में यूरिक एसिड लेवल्स भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए मैं कहूँगी कि बहुत गौर से सुने इस बात को, इस इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से फीमेल्स के अंदर मेल हार्मोन्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एक बात मैं यहाँ पर पॉज लगाऊं, शायद आप गुडमुड हो गए होंगे कि एक इंसुलिन की वजह से इतना कुछ हो रहा है, इंसुलिन तो सिर्फ शुगर का काम कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ मैं एक बात आपको बताती चलूँ कि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके पूरे जिस्म में मौजूद, जो हमारे जिस्म के अंदर पूरा कीमियाई निज़ाम है, आपके पूरे जिस्म में जो प्रोटीन्स बन रहे होते हैं, जो वेस्टेज बन रहा होता है, जो आपके जिस्म में आप खाना खा रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, उसकी यूटिलाइजेशन हो रही है, आप जो फैट्स ले रहे हैं उसको वो यूटिलाइज कर रहा है। तो इंसुलिन सिर्फ शुगर तक महदूद नहीं है, उसका काम तमाम चीज़ों को रेगुलराइज करना है। इसी तरीके से इंसुलिन अगर जिस्म में बढ़ जाए तो वो फीमेल्स के अंदर मेल हार्मोन्स यानी कि एंड्रोजन्स, फीमेल्स के अंदर मेल हार्मोन्स की ज़्यादती हो जाती है, जिसकी वजह से जो सिम्टम्स क्रिएट होते हैं उसको कलेक्टिवली हम कहते हैं कि पीसीओज है। तो अगर एक फ़ीमेल पेशेंट जो कि पीसीओज का शिकार है, उसकी हम इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़रूर चेक करते हैं। और ये चेक कैसे होता है, उसके लिए तो आपने नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेशन कवर हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन शायद आपके कुछ सवालों के जवाब ज़रूर क्लियर करेगा। लेकिन मज़ा तो तब आएगा ना जब आप कमेंट्स देंगे मुझे, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या मैंने आपकी उन सवालात के जवाबात दे दिए हैं जो शायद आप पूछ भी नहीं सके, शायद आपके दिमाग में गुडमुड हो रहा है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स दीजिए ताकि मुझे पता चले, साथ के साथ मुझे पता चलता रहे कि वाकई क्या मैंने आपके सवालात आपके दिमाग से भांप लिए हैं या नहीं। क्या मुझे ये एहसास हो रहा है कि मेरे मरीज़ इस चीज़ से परेशान हैं, क्या मुझे ये एहसास वाकई इस चीज़ की जो है वो तशरीह कर रहा है कि आप लोग इस चीज़ को वाकई जानना चाह रहे थे। तो प्लीज़ मुझे इस चीज़ को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खैर, टॉपिक पे वापस जाते हैं। तो क्या क्या हो गया इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, डायबिटीज़ भी हो गई है, ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया है, यूरिक एसिड भी बढ़ गया है, एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि शरीयानों में ब्लॉक क्रिएट हो गया है, पीसीओज
डेवलप हो जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के साइंस में भी शुमार की जाती है, वो आपके जो जिस्म के फोल्ड्स होते हैं, और ख़ास तौर पे जो गर्दन का बैक साइड होता है, वो डार्क स्किन हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ मैं एक बात बताती चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि तमाम चीज़ें हर मरीज़ को एक साथ ही हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं, आप बिल्कुल इस चीज़ से परेशान नहीं होएगा। ऐसा ना हो कि मेरे सेशन के बाद आप लोग डिप्रेशन में चले जाएं, आप लोग जो है वो ऐसा ना हो ना, ओवर स्ट्रेस्ड हो जाए। मेरा मकसद है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और इस इन्फॉर्मेशन का मकसद ये है कि अगर आप एक टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट हैं और आप अभी रिसेंटली डायग्नोस्ड हुए हैं, तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हर इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला पेशेंट जो है उसको डायबिटीज़ भी हो जाएगी, उसको ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, उसका यूरिक एसिड भी बढ़ जाएगा, उसको पीसीओज भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। दीज आर द थिंग्स जो कि पॉसिबिलिटी है, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो सकती है। आप अगर अर्ली डायग्नोस्ड हैं तो आप इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं टॉपिक कवर करूँगी शायद, ताकि आप लोग ओवर थिंकिंग और ओवर बर्डन ना हो जाए। अब कुछ ये वाली क्वेरीज तो हो गई जो कि इंसुलिन के बढ़ने की वजह से हो रही थी। जो दूसरी चीज़ प्रॉब्लम करेगी वो होगी आपके इंसुलिन के फंक्शनल कैपेसिटी, यानी कि एक लेवल ये हुआ है कि आपका इंसुलिन जिस्म में ब्लड में बढ़ा हुआ था, वो जब ब्लड के ज़रिए घूम रहा था तो उसने ये तमाम प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। दूसरा जो प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंसुलिन आपके पूरे जिस्म के कीमियाई निज़ाम को चला रहा है, एक वन ऑफ द हार्मोन है जो कि तमाम चीज़ों को सेट कर रहा है। वो इंसुलिन जब ग्लूकोज को लेकर रिसेप्टर पे नहीं जा रही है, जिगर में, लिवर में आपका हो गया, आपके पट्ठों में हो गया, आपके एडिपोज टिश्यूज़ में हो गया, जब वो वहाँ काम करना बंद कर रही है, उसकी जो फंक्शनल कैपेसिटी, उसकी जो सलाहियत कम हो रही है, उस चीज़ की वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं, उसमें पहला नुकसान अगेन वही है कि आपकी शुगर लेवल बढ़ रही है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी वजह से आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हो रहे हैं। कीप इन माइंड, कोलेस्ट्रॉल लेवल क्यों हाई हो रहे हैं? क्योंकि इंसुलिन जब आप नॉर्मली, होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज को वो अंदर लेके जाता है, तो आपके जिस्म में जो कोलेस्ट्रॉल का जो बनने का जो प्रोसीजर है, वो सारा के सारा हमारा लिवर हैंडल कर रहा होता है, हमारा जिगर हैंडल कर रहा होता है, और उस जिगर के अंदर जो सारा और जो एडिपोज टिश्यू है आपका, वो हैंडल कर रहा होता है। अब ये दोनों टिश्यूज़ जो हैं, जब इंसुलिन नहीं आता तो होता क्या है, इंसुलिन का काम ये होता है कि जो जिस्म में चिकनाई आपको खाने से मिलती है, उसको वो हमारे रिजर्वॉयर के तौर पे स्टोर कर देता है। शायद यहाँ पर आप लोगों को बात क्लियर नहीं हुई होगी, मैं वापस रिपीट करती हूँ। इंसुलिन जब हमारा खाना हम खा रहे होते हैं तो उसमें सिर्फ ग्लूकोज नहीं होता, उसमें फैट्स भी होते हैं, उसमें प्रोटीन भी होती है, यानी कि आप चिकनाई भी खा रहे होते हैं, आप प्रोटीन डाइट भी ले रहे होते हैं, सब कुछ एक साथ ही मिल रहा होता है हमें। तो आप जब फैट खा रहे होते हैं, ठीक है, उनको भी वो इंसुलिन कैरी कर रहा होता है। अब क्या होता है कि जब आपके जो जिगर हो गया या एडिपोज टिश्यू हो गया, उसके अंदर वो सारा कीमियाई निज़ाम के ज़रिए हमारे जिस्म की जितनी भी चिकनाई है, जहाँ यूटिलाइज़ होनी है वो यूटिलाइज़ हो जाती है, और जहाँ नहीं ज़रूरत है वो स्टोर हो जाती है एक साइड पे, कि ये चीज़ जो है उस वक्त काम आएगी जब इंसान रोज़े रखता है, जब इंसान फाके, जब स्टारवेशन वाली कंडीशन होती है, लॉन्ग टाइम तक हम खाना नहीं खा पाते, लेकिन हमारी बॉडी चल रही होती है, हमें फ्यूल मिल रहा होता है, ये आपको आपके स्टोर्ड फैट से मिल रहा होता है। तो ये एक नॉर्मल, अल्लाह ताला ने हमारा निज़ाम इसी तरह बनाया हुआ है। यही वजह है कि हम 15-15, 18-18 घंटे फास्टिंग आराम से कर सकते हैं एक नॉर्मल इंसान, कि उसके बॉडी में स्टोरेज मैकेनिज़्म मौजूद है। यहाँ पर मैं वापस अपने टॉपिक पे आती हूँ। इंसुलिन काम नहीं कर रहा, उस ऑर्गन्स में वो इंसुलिन नहीं जा रहा, तो फैट जो स्टोर हुआ था, जो इंसुलिन का काम था उसको स्टोर करना, वो सारा बाहर आना शुरू होता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि शुगर जो हमने खाई है, जो ग्लूकोज हमने लिया है, वो एनर्जी सोर्स के तौर पे इन ऑर्गन्स में नहीं जा रहा। तो ये ऑर्गन समझ रहे हैं कि हम स्टारवेशन की कंडीशन में हैं, हम फास्टिंग की कंडीशन में हैं, क्योंकि इनको तो नहीं मिला ना। यानी कि अगर एक ऑफिस में इतने एम्प्लॉयज़ होने के बावजूद अगर काम नहीं हो रहा, तो ऑफिस की रेपुटेशन में, ऑफिस के, आप समझे कि जो एक फैक्ट्री की जो वर्किंग
कैपेसिटी है, उसकी जो इनकम है, उन तमाम चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उसको तो ऐसा लगेगा ना कि ऑफिस बंद पड़ा हुआ है। एम्प्लॉय के होने के बावजूद अगर काम नहीं हो रहा तो इट प्रिटेंड्स कि ये ऑफिस तो बंद है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपका ग्लूकोज, आपका एनर्जी सोर्स अंदर नहीं जा रहा तो आपकी बॉडी ये प्रिटेंड करती है कि आपको खाना नहीं मिल रहा, सारा फैट बाहर आना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। डायबिटिक पेशेंट इसीलिए हाई रिस्क पे होते हैं कि हम उन्हें बार बार ये कहते हैं कि आप हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकते हैं, आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। और यही वो वजूहात है कि हम एक डायबिटिक पेशेंट जब वो टाइप 2 के तौर पे डायग्नोस होता है तो हम सबसे पहले उसे कहते हैं अपना लिपिड प्रोफाइल करा के आइए, अपना यूरिक एसिड करवा के आइए, अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाइए, खाने में नमक बंद कर दीजिए, खाने में चीनी बंद कर दीजिए। ये वो तमाम इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम आपको बचाने के लिए दे रहे होते हैं। आई थिंक कि इस टॉपिक को यहाँ पर स्टॉप कर दिया जाए और नेक्स्ट टॉपिक में ये कवर किया जाए कि आखिर इंसुलिन रेजिस्टेंस के शिकार कौन कौन लोग हो सकते हैं। क्या आप हाई रिस्क पे हैं? कौन है हाई रिस्क पे? क्या वो कंडीशंस होती हैं जो एक इंसान को इंसुलिन रेजिस्टेंस के रिस्क पे डाल देती हैं? इन चीज़ों को जानने के लिए इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीकेंड पे मेरा प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से मुतालिक आपको कुछ बातें शायद आज क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट वीकेंड पे इंशाल्लाह ताला मैं ना सिर्फ ये कवर करूँगी कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के रिस्क पे हैं या नहीं, बल्कि ये भी बताऊँगी कि आखिर इसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है, फास्टिंग सीरम इंसुलिन टेस्ट क्या होता है और HOMA-IR क्या होता है। ये तमाम चीज़ें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन होता है उसको क्लिक करें ताकि जब नेक्स्ट वीक ये वीडियो आए और शायद आप भूल चुके हों तो आपको रिमाइंडर आ जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपके सवालात का सिलसिला जारी रहेगा, आपके कमेंट्स आते रहेंगे, आपका फीडबैक मिलता रहेगा। इन तमाम चीज़ों के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ियाबतीज़ के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारिए। अल्लाह हाफ़िज़।